अरे बोलने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है भैया। बोलने से तो मैं बोल दूं मैं आज पाकिस्तान में घुस जाऊं। ममता बनर्जी ने कहा था योगी गुंडी और मोदी गुंडी, ये दोनों गुंडी है। ये भाजपा के अगेंस्ट में जो बोल रहे हैं ये सब गद्दार हैं देश के। अब बहकने वाले नहीं है कि राम लला हम आएंगे मंदिर, यही बात तो मंदिर बन गया। भाजपा के खिलाफ में बोलना गद्दारी होती यस, जब यहाँ यूपी से खदेड़ देंगे केवल ढोंग 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 और ढोंग ही ढोंग। सीधी बात है, होल्डिंग यहाँ लगा होगा फट्टा, नो एंट्री। उनको बदबू आती है साहब, किसान के पसीना में तो बीजेपी को बदबू आती है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम माट विधानसभा में मौजूद हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सबसे पहले जो यहाँ के गांव का नाम मैंने पूछा, बहुत अजीब लगा, भूतगढ़ी। लेकिन नाम तो नाम है, हमारा दिखाने का काम है। तो चलिए लोगों के बीच चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, भूतगढ़ी के लोगों से, कि भैया क्या काम काज हुए, कैसे लगे सरकार पिछले 4.5 सालों में, और तमाम मुद्दे ऐसे जो आम जनता पर हावी है। तो तमाम मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। तमाम लोग हैं, आगे आ जाइए भैया, सभी लोग आ जाइए। क्या नाम? मेरा नाम राकेश है। मेरा नाम कि 4.5 साल में योगी सरकार के काम काज कैसे लगे, क्या लगता है भैया? रिपीट कर रहे नहीं कर रहे? जिस दिन से लड़ू धड़ू सरकार आई है, जिस दिन से आई है लड़ू धड़ू सरकार है, ये कोई कार्य नहीं कर रही है। ये लूटपाट, फ्री राशन, ऐसा लग रहा है गुस्सा लेके बैठे थे, पूरा दबा के नहीं, राशन फ्री बट रहा है। हिंदुस्तान को हरामी बना रहे हैं ये लोग। क्यों दे रहे हो फ्री? उसको डाल देते हैं, किसान पे वोट डाल रहे हैं। नाज को खरीदने वाला कोई नहीं है, गोदामों पर नाज सड़ गया है, खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ, किसी पे कट्टा नहीं है, कहीं बोरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। होने से पहले आपस में बहस चालू हो गई थी। हाँ, वो कुछ नहीं है वहाँ। और हम तो साहब ढाई फैल हैं, ये डबल ए में बैठे हैं, ये जो सत्ता में जो बैठे हैं, ये किसानों को बहका रहे हैं। और सबसे बहका रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम किसान की आय दूनी करेंगे, ये करेंगे, वो मोदी जी तो कह रहे हैं हमने भैया कर भी दिया। और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो राम लला के दर्शन करवा रहे हैं झूठे, और सब घोटाले कर रहे हैं ये लोग। और हम जिस दिन से सरकार आई है इससे इतने परेशान है किसान कि मच्छर तो खा ही रहे हैं। भट्टी को तेल बंद है तो डीजल पे दाम बढ़ा दिए हैं। हम खेती जुताई करते हैं तो 1 बीघा खेत में 550 रुपए की जोत लगती है जब पैदा तैयार होती है। वो भी बीज, हमारा गेहूं बिकता है 1600 रुपए कुंटल। 4 साल में बताइए इतनी परेशानी हो गई। हमारा गेहूं बिकता है 1600 रुपए किलो। जब बीज लेने जाते हैं तो इनका 42 रुपए किलो देते हैं बीज, कि ये सर्टिफिकेट है, ये फलाना है, ये फलानी चीज है, और ये इसमें ये उर्वरक डालो, ये डालो, वो डालो। जो कट्टा 50 किलो का यूरिया आता था वो 45 किलो का कर दिया है। वो पहले मिलता था 310 रुपए का, आज वही वजन घटा दिया है, 45 किलो वही 330 रुपए में मिल रहा है। अच्छा, 330 रुपए मिल रहा है। चले, हाँ चाचा क्या नाम? मेरा नाम हीरा सिंह है। हाँ, ये बताइए 4.5 साल कैसे लगे? अच्छे लगे, बुरे लगे, मजा आया, बेकार लगा? अरे मेरा पत्रकार बंधु 2 दिन से तो गाय खा रही खेतर में। और कुछ सांड डोल रहे, रात को कोई किसान सोना से घर पर। और हकीकत बात है, एक गाय का वो पकड़ी गई, वो तो सरकार ने काम नहीं किया। काम तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चलो सड़क देख लो जाके, कोला ना माने रहे। कागजी काम है। आते 4 साल पहले पानी आयो, और जब बच्चे गया रडुआ भड़ुआ पानी में आने को सांसद जी ने कहा आई है कुछ, अब बीच में आई या फिर काम वाम किया कुछ? सांसद जी सकल नहीं देखी आज तक, और वोट हम सांसद दियो, और आता मिलवा चेहरा रहे कहा ये सांसद। वोट पहले भी आपने दिया था? हाँ, टीवी पर देख रही है, वो टीवी पे देख ले, आरओ का प्रचार कर रही है जी। हैं। टीवी पे देखते हैं आरओ का प्रचार कर रही हैं, हम मान लीजिए वो सांसद बनी बैठी हैं, आरओ का प्रचार करती हैं। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, दुख दर्द में कभी नहीं आती है। कोई रोड पर मर जा गिर जा, जैसे पूछते हैं कि भाई आपके चोट तो नहीं लग गई है, वो किसी को नहीं पूछ, उनको तो बदबू आती है। भी नहीं आती, उनको बदबू आती है साहब। किसान के पसीना में तो बीजेपी को बदबू आती है। किसने कहा ये बदबू आती है? ये उसने जेपी नारा है जो पूरे प्रदेश को हिंदुस्तान पर बैठे हैं, उन लोगों को तो बदबू आती है। किसान का तो पसीना अच्छा नहीं लगता है उनको। जिस दिन से सरकार आई है, किसान विरोधी सरकार है सब। अच्छा, ये बताइए रोजगार के मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? रोजगार तो ये क्या करते हैं, 2 भर्ती निकालते हैं, 75 बच्चे की भर्ती निकालते हैं, उसी में तो भारतीय जनता पार्टी वाले 10 बच्चे खड़े कर देते हैं कोर्ट में, और कोर्ट से सीट ले लेते हैं, इतने बच्चे ओवरेज हो जाते हैं। अच्छा, चलिए युवा भी आगे आ जाइए, क्या रोजगार कैसा है सरकार में? सर रोजगार तो जो इन्होंने वादे किए उसको सब कुछ मतलब कि ना तो मतलब कॉपी पेन पे वर्क है, ग्राउंड पे तो कोई वर्क ही नहीं है इनका, कोई वर्क नहीं है। सरकार के इतने सारे दावे हैं, इतने सारे बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, खाली होल्डिंग है बस। मेरे भाइयों और बहनों, ये डायलॉग तो बहुत बड़ा फेमस है हमारे मोदी जी का, मेरे भाइयों बहनों
सच्ची पूछी जाए तो भाइयों बहनों तो दूर दूर तक लोगों के बारे में पूछते भी नहीं है कि कोई किसी को एक वक्त की रोटी मिल रही है नहीं मिल रही। कोरोना चल रहा है, इन्होंने कह दिया जाओ अपने अपने प्रदेशों में जाओ, उनसे पूछो जो 2 वक्त की रोटी इंसान कमा के खाता है उसको टाइम से ना तो रोटी मिल रही ना कपड़ा मिल रहा और रोडों पे मिल रहा कुछ नहीं। चलिए, नाम हुआ काम हुआ, क्या लगता है इससे आपको? जी मेरा नाम करण सिंह है। हाँ, अभी राकेश भाई ने बताया कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। हाँ, मोदी सरकार ने थोड़ा मिला जुला काम किया है, पूरा विकास भी नहीं किया है। जो जनता की अपेक्षा थी उस पर खरी नहीं उतरी है सरकार, ये तो मैं भी कहूँगा। लेकिन रोजगार के मामले में एक तो कोरोना ने रोजगार की बिल्कुल रेड मार दी, बच्चों की शिक्षा बर्बाद कर दी। जो बच्चे नौकरी के लिए तैयार हो रहे थे कोरोना से पहले भी मोदी जी ने 2 करोड़ साल का वादा किया था। हाँ, उसमें को आंशिक रूप से उसे सफलता मिली रोजगार देने में। पूरी तरह से उन्होंने जो जनता की अपेक्षा थी रोजगार के कार्यकाल में, मोदी जी के पिछले कार्यकाल में 5 दूनी 10 करोड़ रोजगार मिले। हाँ, मिले रोजगार तो मिले, क्यों नहीं? 10 करोड़ कह रहे, 10 करोड़ रोजगार मिले हैं। ये इन्होंने बोला था 10 करोड़ तो जोड़ो, 4 लाख भर्तियां निकली। वो 4 लाख कहाँ है? 4 लाख नौकरी दिखा दो, कोई उत्तर प्रदेश में ही दिखा दो, पूरे देश की तो बात दूर है। सारी नौकरी जो बोर्ड लगा, हाँ, सरकारी होल्डिंग जो लग रही है इनकी जो बड़ी बड़ी, ये जो सारी जो कुछ लेके आए थे वो अखिलेश जी लेके आए थे, यूपी अंडर लाए, अखिलेश जी लाए। उन्होंने उसका नाम दस्तावेज बदल के अपनी कर दी, यूपी 9 कर दी, जिन्होंने यूपी 7 कर दी। नगर निगम लेके आए, अखिलेश जी लाए, उसको भी हटा के इन्होंने अपना वो सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सब कुछ फैक्ट्री, कंपनी और स्कूल, कुछ भी ले लो तुम, सब भी प्राइवेटाइजेशन है। रेलवे तो प्राइवेट, पहले आरपीएफ में बच्चा लग जाता था, किसान सोचता था हमारा बेटा नौकरी करेगा, अच्छा खासा कमाएगा, घर का खाना पीना चलेगा, मतलब व्यवस्था ठीक हो जाएगी, मतलब कि पेट भरण पोषण हो जाएगा। बस आरपीएफ में मैंने सरकार, युवा क्या सोच रहे हैं? उत्तर प्रदेश के युवा क्या सोच रहे हैं? सरकार को लेकर आ रहे नहीं है आपकी बात? हमारी सीधी सीधी बात है, ये सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमने देख लिया एक बार चेंज करके, एक बार ऊपर नीचे करके देख लिया, फिर देख लिया दोबारा करके, अब नहीं चाहिए। 10 साल झेल लिए, बहुत है। अच्छा, बीजेपी सरकार ने अभी हाल के 4-5 दिन पहले ही कहा है कि भैया जो एक्सप्रेसवे है इसकी लाइन को हम मथुरा से जोड़ेंगे। जो अरे बोलने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है भैया। बोलने से तो मैं बोल दूं मैं आज पाकिस्तान में घुस जाऊंगा, बोलने से कुछ नहीं होता, तो करके दिखाओ। ग्राउंड वर्क चाहिए, ना कि कॉपी पेंसिल वाला वर्क चाहिए। 4.5 सालों में योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। अरे जितने भी हाईवे, ये लखनऊ वाला हाईवे, आगरा लखनऊ हाईवे, ये किसने उसको वेरीफाई किया था? मायावती और अखिलेश जी के टाइम का वेरीफाई। इन्होंने उसका फीता काट दिया, बन गए मंत्री, इन्होंने कर दिया भाई उद्घाटन, उस पर पट्टी लगवा दी कि हमारा हो गया, हमने बनवा दिया, ये लो। बस कर्म किसी के, फल कोई और ले रहा है। तो ये बताइए कि अब विधायक जी वोट मांगने आएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? सीधी बात है, होल्डिंग यहाँ लगा होगा, फट्टा, नो एंट्री। बस किसी को, बीजेपी को नो एंट्री, सीधी बात। लट हैं 4, बुजुर्गों से पूछ लो। मैं तो युवा हूँ, अगर हमारे बुजुर्ग कह दें गांव में एंट्री है बीजेपी वालों को, तो एंट्री है, नहीं एंट्री तो है ही नहीं है, यहाँ लगवा दिया जाएगा, बीजेपी वाले दल्ले बाहर। बस इतना गुस्सा हो गया? हाँ जी। सुनो, जेवर एयरपोर्ट कौन देने कि मुख्यमंत्री आ रहा हो, प्रधानमंत्री आ रहा हो, आज तक कोई नहीं तो उद्घाटन कर आयो, कोई नहीं। और केवल किसानों में आमद जी को कोई हमारे क्षेत्र का 12 का रोजगार मिल जाए, काम शुरू हो जाए, चलो को फावड़े मट्टी डाल ले, बेलदाई तो कर ले जाके, कच्छ आगे तक हवाई फारे, केवल अखबारबाजी, बस काम नहीं हुआ। हम दिखाओ काम। अब एक्सप्रेस बने हुए, माँ साहब खड़े, गेहूँ माँ साहब खड़े, ये कौन की देने कहा भाई हो? हमारे यहाँ पहले खेत की कीमत थी, लास्ट यहाँ खड़े का बांगड़े की कीमत 35,000 पर 50,000 रुपये कच्चे बीघे की। आज वो हाईवे के सारे 15 और 16 के दाम है। चलिए ठीक है, ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसे काम है जिसको लगता है कि आपको सरकार ने बेहतर काम किया? देखिए, अभी आपने एक्सप्रेसवे के बारे में बताया था, तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस एक्सप्रेसवे से हमारे देहात के किसान भाई को कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम चढ़ते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, किसानों को सबको टैक्स देना पड़ता है। उसकी बजाय देहात की सड़कों को दुरुस्त किया जाए तो वो बेहतर है। किसान भाइयों के जो ट्रैक्टर गाड़ी जो लाते हैं वो खच करके ख़राब हो जाते हैं, ऐसे डीजल महंगा है। तो मेरा कहना ये है कि सड़कों की, किसानों का कहना है कि शहर को मत चमकाइए, पहले गांव को चमकाइए, तभी किसानों का भला होगा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यूपी की अपेक्षा बिजली की जो यूनिट हैं, दरें हैं, वो हमारे यूपी से हर जगह सस्ती है। हमारे यूपी में 7.5 यूनिट का है, राजस्थान में, पंजाब में 3.5 और 4 का है। सबसे ज़्यादा तो बिजली की खपत हमारी किसानों को दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। हाँ, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री होता है। केजरीवाल जी वहाँ पे अच्छा शासन चला रहे हैं। कौन सी सरकार है उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर, कौन लग रहा है आपको आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में, समय में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अखिलेश जी हैं। जी,
अखिलेश यादव को जिताना है और उन्हीं की सरकार अपने यूपी में बनाना है। तो आप अकेले सोच रहे हैं, पूरा गांव सोच रहा है? हमारा पूरा युवा वर्ग, हमारा जितना भी युवा वर्ग है और जो बुजुर्ग हैं वो सभी यही सोच रहे हैं और सबसे बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं गांव में, आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। तो यही कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी को हटाना है, अखिलेश की सरकार को फिर से लाना है। मथुरा में तो भैया कहा जाता था कि मथुरा अयोध्या तो बीजेपी के लिए पक्की सीट है। अरे जब उस समय में थे, लेकिन अब जनता का मूड बदल गया है, अब नहीं है, बिल्कुल बदल गया। अब पहले वाला नहीं चलेगा? पहले वाला कुछ नहीं चलेगा, अब नया आएगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पे किन मुद्दों पर भी अब की बार वोटिंग किन मुद्दों पर हो रही है? अब के फिर से वही हिंदू मुस्लिम जाट वोटों की यही होगा, रामलला के पब्लिक जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर करना है? जनता सबसे पहले तो सबसे ज्यादा नाराज है इन किसान 3 बिलों के ऊपर। किसानों के लिए जो भी इन्होंने बिल लाए हैं, इनकी तब तक नहीं मानेगी सरकार, तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले सरकार को हमारे जो कंडीशन की इनको मानना ही पड़ेगा, वेरीफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा ये बताइए कि ऐसा है कि सरकार अगर इन 6 महीनों में कुछ लेकर आती है तो फिर मानेंगे या फिर भी नाराज रहेंगे? वो ऐसा वो 6 महीने में आया, जो 5 साल से कुछ नहीं हुआ, 6 महीने में क्या होगा? अच्छा 5 साल से कुछ नहीं हुआ, 6 महीने तो वोट लेने के लिए बेकार है ये, वोट लेने के लिए बेकार हैं। आएंगे वोट बन के मंत्री बन जाएंगे, फिर नहीं देखेंगे। हाँ अब नहीं मिलने वाला इनको चांस, बहकने वाले नहीं है। अब बहकने वाले नहीं है कि रामलला हम आएंगे मंदिर, यही बात तो मंदिर बन गया। अब तक तो ये मंदिर पे भ्रम डालते थे कि मंदिर ही बन गया, मंदिर बन रहा है तो संघ वाले घोटाला कर रहे हैं। एक संपत राय जी हैं, कोई संपत राय जी हैं, वो महासचिव हैं, वो उन्होंने 18 मिनट में ही 18 करोड़ की 44 करोड़ में बिक गई जमीन, वही गवाए ट्रस्ट वाले और वही गोए। और अभी यहाँ कल परसों चुनाव हुआ है, एक दावत हो रही थी और एक ऐसो वो भाटी जी थे, उन लोगों ने किसानों पर वो लाठी बरसमाई। 30 किसान बंदे हैं, वो बीजेपी की देन है ये जो किसान बंदे हैं, जो कि एक दावत कर रहे थे। इन लोगों ने ये कहा था, जब चुनाव हो रहा था तो कोरोना उस दिन नहीं था, जब दावत हो रही थी तो इन लोगों ने जाकर के आक्रमण किया और लठ बजाया है और 19 आदमियों को बंद कर दिया है। कुछ कह रहे हैं आप? जो इन्होंने बोला है जो राम मंदिर बनाएंगे वो बनाएंगे, राम मंदिर के लिए गवर्नमेंट ने वो निकाला था कि हम इतना फंड राम मंदिर के लिए सेव करके रखा है। पर ये बीजेपी वाले जो आरएसएस वाले हैं, जिनको बीजेपी के गुंडे कहते हैं, ये अपने साथ एक प्रोस्पेक्टर लेके घूमते हैं और घर घर जाके मांगते हैं कि राम मंदिर के लिए हमें वो दो दान। जब गवर्नमेंट तुम्हें 700-8 करोड़ 700-800 करोड़ रुपए दे रही है मंदिर बनाने के लिए, फिर इनको क्या जरूरत पड़ रही है कि गवर्नमेंट लोगों से पैसा इकट्ठा करें? पैसा इकट्ठा करके अपने ट्रस्ट में डाल रहे हैं, उससे ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये पैसा उसके लिए इकट्ठा हो रहा है, उस पैसे चुनाव पर उससे ये चुनाव लड़ेंगे आरएसएस के गुंडे। यहाँ भी आए थे मांगने पैसे हैं, यहाँ पे भी आए थे, सब जगह आए, लोकल टाउन एरिया पूरा दिया कि यहाँ पर किसी ने दिया? यहाँ कोई नहीं देगा, ये मूर्ख नहीं है, ये गांव वाले भले पढ़े नहीं है, ये अनपढ़ आदमी है, कोई बात नहीं है, कोई पढ़ा भी है कोई अनपढ़ भी है, हम जैसे पढ़े लिखे हैं, हम बता देते हैं कि गवर्नमेंट ने इनके लिए फंड निकाला है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा निकाला है कि राम मंदिर इससे बनेगा, इनको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पर्ची लेके आते हैं, उसमें नाम लिखते हैं आपका, आपके पिता का नाम और दान दक्षिणा, वो इनके जेब में जाता है, सब बीजेपी के दलालों के जेब में जाता है। चलिए और भी लोग। हाँ अच्छा, हाँ सर क्या नाम? अरुण कुमार भारद्वाज। क्या लगा सरकार ने कैसा काम किया 4.5 साल में? या तो ज्यादा निकम्मी कोई सरकार है जो कछु करेगा, यानी केवल ढोंग 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 और ढोंग ही ढोंग कर रही है। जनता बहका रही है, डुग डुगी बजा रही है। विकास ने जो अखिलेश ने काम करेगा है वो की ऐसी करके पटक दी, यानी एक काम यानी तो कुछ भी नहीं हुआ, कच्छू नहीं करे, बहक गई जनता, यानी केवल चूतिया बहक गई थी जनता बहके, जनता बहके। फिर बहकेगी नहीं बहकेगी? अब कि तो ये बतावे कोरी बेईमानी सरासर। यहाँ हमारे प्रमुख को भय हो चुनाव, यहाँ बेईमानी भाई, जिला पंचायत को वहाँ बेईमानी भाई, ऊपर से आदेश आवे कि फलाना बेईमानी होगी, फलाना आदमी जीतना चाहिए, वो जीते। चलिए ठीक है, कुछ कह रहे हैं? हाँ बताइए। ये जिस दिन से आए हैं, ये इनका काम ये है कि दूसरे के घर में से निकालो और आप घुस जाते हैं। अच्छा, अपने घर को नहीं देते, गरीब को निकाल देते हैं, आप घुस जाते हैं। और एक इनका कहा था भैया काला धन लाए गरीबों में बांटेंगे, सबसे बड़ा है जो ममता बनर्जी ने कहा था, योगी गुंडी और मोदी गुंडी, ये दोनों गुंडी हैं। योगी गुंडी, मोदी गुंडी। कहा ममता जी ने, वो ममता जी की जो बात है वो सत्य है, और ममता जी ने इनको खदेड़ दिया वहां से, और यहाँ यूपी से खदेड़ देंगे इनको, यही हाल देंगे। हाँ, ये बंगाल वाला हाल होने जा रहा है।
भाई लोग ये जो जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं और जो ये भाजपा के अगेंस्ट में जो बोल रहे हैं, ये सब गद्दार हैं देश के। और मैं आपको बताता हूं कि जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो सैनिकों को थप्पड़ मारे जाते थे, आज वहां कर देखो जो गांव में कच्चे वाले और जो गुंडा गुर्दा जो सब घूमते थे वो किधर गए अभी। अच्छा, तो ये बताइए कि भाजपा के खिलाफ में बोलना गद्दारी होती है? यस, गद्दारी है। जो कि हमारे जो हर चीज़ के लिए अच्छा काम कर रही है, सैनिकों के लिए, देश के लिए, हर धर्म के लिए, सब समाजों को लेके आगे बढ़ रही है जनता पार्टी, और फिर भी उसको अगेंस्ट में गलत। क्या कह रहे हैं? देखो, इन्होंने कहा कास्टिज्म, वही आ गई ना, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो, वही राजनीति यहाँ अपना रहे हैं। 300 धारा जब कांग्रेस की सरकार थी वो कभी ज़्यादा बहुमत से नहीं आई, कभी आई है जब ये वो बिल लेके आती थी धारा 320 और जो थी उसको हटाने के लिए ये विरोध करते थे, यही बीजेपी वाले। इनकी बहुमत से सरकार आई, इन्होंने हटा दिया, बहुत अच्छी बात है, वो हटा दिया, हमें इसको सेटिस्फाई है, उसको हटा के अच्छा किया। एक चीज़ बताओ, डेली हफ्ते में 2 दिन 4 दिन एक ना एक बॉडी डेली जम्मू कश्मीर से आती है यहाँ। हम भी जो वहाँ हैं, हमारे अंदर भी जुनून है आर्मी का, ठीक है। उरी हुआ, पठानकोट हुआ, किस टाइम पे हुआ? जब पुलवामा हुआ, कब हुआ? जब इलेक्शन आए, जब ये हमले हुए, कभी उनकी तहकीकात हुई, कभी सीबीआई जांच हुई। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, ये नेशनल मुद्दे पे लगातार लोग जो है बातचीत करते करते पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, आगे भी चलेंगे, वहाँ भी सर्वे करेंगे। फिलहाल के लिए